खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां फलसीमा क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें कि दिल्ली निवासी एक भूमाफिया के लोग 80 नाली जमीन पर तारबाड़ करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते उन्हें लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसएसपी से मुलाकात की और एसआईटी जांच की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भूमाफिया जबरन कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से 80 नाली जमीन खरीदी, जिसमें बुजुर्ग महिला भागीरथी देवी की फर्जी रजिस्ट्री का मामला भी शामिल है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को सशक्त भू कानून लाकर अवैध खरीद फरोख्त पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा भविष्य में हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखो, ये फलसीमा गांव में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर शराब पिलाकर कुछ स्थानीय दलालों के माध्यम से जो प्रभावशाली लोग हैं और जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, सरकार सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की साजिश से हुई है, जिसको लेकर गाँव में भारी असंतोष है। गाँव की जमीन बेबंटवारा है, उसका गोल खाते की जमीन है, उसके हर हिस्से पर सबका हक है, लेकिन जो है उन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं और फर्जी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। उस फर्जी रजिस्ट्री को लेकर FIR दर्ज हुई है, बहुत मुश्किल से कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुई है। उस कोर्ट के ऑर्डर के पर दर्ज होने के बावजूद भी कोर्ट में पुलिस ने ये रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें रिपोर्ट का औचित्य नहीं है, इसमें FIR का औचित्य नहीं है और उसी आदमी को जांच दी गई। तो पहली बात तो ये है कि हम कह रहे हैं कि जो किसी एक निर्णय पर पहुंच गए हम, तो इसलिए उससे जांच कराना उपलब्ध नहीं है। और दूसरा ये है कि शुरू से लेकर अब तक ये जो पूरा पक्ष है, ये भूमाफिया और प्रभावशाली लोगों का प्रश्न है। कल वो गांव में घुस गए थे, उन्होंने गांव में कोशिश की और गांव में भारी असंतोष है। ये बहुत कानून और व्यवस्था का प्रश्न बन रहा है और राज्य की लड़ाई का प्रश्न बन रहा है। तो हमारा कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, यहाँ जमीन संबंधी कुछ एक विवाद है। इनका कहना है कि कुछ बाहरी तत्व है जो उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और साथ साथ में गलत रजिस्ट्री वगैरह कुछ कराई है। इस संबंध में उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन दी है। हालांकि इसमें एक पहले FIR भी हो रखी है और उसको इन्वेस्टिगेशन भी वो प्रॉपर ढंग से चाहते हैं उस विषय में। तो इसके पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा भी जांच कराई जाएगी। उसमें जो भी उचित होगा उसके अनुसार मेरे द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी।